हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप सभी को एक डाउट रहता है कि भैया एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। जैसे किसी एग्जाम में दे दिया कि 45% एग्रीगेट होने चाहिए पीसीएम में या क्लास 12th में, तो इसका मतलब क्या होता है। और हमें अपने बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं, ठीक है, बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं उसके परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी बताइए। तो ठीक है, इस वीडियो में सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे कि आप बोर्ड्स के अपने परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, एग्रीगेट मार्क्स क्या हैं और पीसीएम का एग्रीगेट का मतलब क्या है। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, तो सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो हर बेस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दे रखा है एग्रीगेट परसेंटेज आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि आपसे पूछा है, ठीक है, आपके क्लास में मान के चलो कि आपकी जो क्लास है, ठीक है, किसी बोर्ड्स में, अगर बोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे मान लो किसी में 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, किसी में 6 सब्जेक्ट होते हैं, किसी में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपके ऊपर है आपकी क्लास में मतलब आपकी जो बोर्ड्स है उसमें कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हैं कि 6 सब्जेक्ट हैं, उस हिसाब से हम परसेंटेज यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट पूछा है, तो अगर मान लो कि पूछ रखा है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपको अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको, जैसे कि मान लो कि आपका जो सभी पूरा सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ते हो आप ना, 500 नंबर का आ रहा है, 500 नंबर में से आपके जो मार्क्स निकल के आ रहे हैं, तो अगर मान लो सबसे पहले आपको जितने नंबर का आपको सब्जेक्ट है, जैसे 600 का है, ठीक है, किसी का 600 में नंबर दे रखा है, ठीक है, 600 में का है, तो आपको जितने नंबर का भी है, जैसे मान लो कि आपके 500 में से दे रखा है बोर्ड्स में, ठीक है, 500 का दे रखा है तो 500 लिख लो। ठीक है, सिंपल सा बात है, इसमें किसी को मैथ होत का बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, 500 लिख लो। ठीक है, उसके ऊपर आपको बटे लगा देना है, उसके ऊपर जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है, 500 में से मान लो कि आपके नंबर आए हैं, ठीक है, 380 नंबर आए हैं आपके, ठीक है, 500 में से। ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालनी कि भैया मुझे परसेंटेज कितने आएंगे, कितने नंबर मेरे हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 100 से इसको काट दोगे, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, अब इस 5 से इसमें डिवाइड कर दो 380 में। ठीक है, डिवाइड हम करते हैं यहाँ पे, आपको क्लियरिटी से बताने वाला हूँ, जिसको मैथ नहीं भी आती वो भी समझ जाएगा। तो 380 में डिवाइड कर दो, तो 5 7 जा 35। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया, ये हो गया 5 6 जा 30। ठीक है, कितने परसेंटेज हो गए, 76% हो गए हमारे यहाँ पे। तो आपके मार्क्स कितने हैं, 76% आए। अगर मान लो किसी का 600 नंबर का है बोर्ड्स में, ठीक है, 600 दे रखे हैं वहाँ पे बोर्ड्स में, आपके जो मार्क्स हैं 600 में से हैं, तो 600 में से जितने भी नंबर आए, जैसे मान लो कि 420 नंबर आ गए, तो वैसे ही यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तब आपको एक और तरीका बता दो, यहाँ पे देखो सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज से बता दिया, सिंपल तरीका। जैसे कि मान लो कि आपको 500 नंबर दे रखा है, 600 नंबर में का बोर्ड्स है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है ना, आपको पहला वाला अपना संख्या ले लेनी है। जैसे 600 का है 6 ले लो, 500 का है 5 ले लो। ठीक है, अब इस 5 से और इस 6 से, इस 5 जैसे 5 नंबर है और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, इस 5 से डिवाइड कर दो। जैसे कि मान लो 400 आए हैं 500 में से, ठीक है, ये 5 का मतलब है कि 500। ठीक है, 5 का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वो बता रहा हूँ जिससे कि आपको मैथ नहीं आती है, तो अब इस तरीके से भी अपना आपको खुद निकालना है। बोर्ड्स में तो आप दे नहीं रहे हो, खुद अपने घर पे निकालना है। तो 5 8 जा 40। ठीक है, यहाँ पे 80% हो गया इसका। ठीक है, कितने नंबर आए थे 500 में से, 400 आए थे, 80% हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे परसेंटेज वाली बात क्लियर होगी। ठीक है, कि आपको कैसे परसेंटेज निकालनी है अपने बोर्ड्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, अब मान लो कि यहाँ पे आप पूछा है पीसीएम एग्रीगेट। ठीक है, आपको चाहिए बोर्ड्स में पीसीएम एग्रीगेट मांग रखा है कि 60% चाहिए हमें पीसीएम में। ठीक है, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हैं, और बायो वाले भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, उनके जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, पीसीएम की जगह आपको कुछ और मांग सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पीसीएम एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है कि टोटल। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल मार्क्स आपके, पीसीएम में टोटल मार्क्स। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे पीसीएम जो आपके, जैसे मान लो कि पीसीएम के आपके 300 नंबर में से होगा ना, 300 नंबर में होगा, तो पीसीएम के आपको मार्क्स जोड़ने हैं। ठीक है, फिजिक्स के मार्क्स मान लो आप क्या गए, पूरे जोड़ा आपने। ठीक है, तीनों के मार्क्स जोड़ा, तीन जितने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितने भी आए, इन तीनों के मार्क्स जोड़ा, मान लो 40 + 40 + 40, सब में आपके 40 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, इनको जोड़ा,
120 नंबर हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे 120 में 3 चौके 12, ठीक है, 0, ये हो गया 40% आपके मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे 60% आपके नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही करना है आपको। एग्रीगेट परसेंटेज का मतलब यही है कि आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, और ठीक है, यहाँ पे आपको पीसीएम को दे रखा है तो पीसीएम का आपको जोड़ के निकालना है, ठीक है। और अगर 12th का दे रखा है तो 12th के सभी सब्जेक्ट्स का आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड्स के मार्क्स जोड़ के बताया ना, वही है एग्रीगेट का मतलब, वही है आपके, ठीक है। और जेई में क्या होता है, जेई में सिर्फ 5 सब्जेक्ट वाला होता है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो कैसे वहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो यही था मुझे आप सभी को बताना था। जेई में यही है कि आपको 5 सब्जेक्ट वहाँ पे दे रखे होते हैं, आपके 6-7 सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट लेके निकालना होता है, ठीक है। बात ख़त्म। आपको सारी कुछ बातें जो क्लियर हो गई होंगी, और ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।